छोटा बच्चा आता है, आपको बोलता है भैया आप हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये 2 गुना जो 3 है, 2 गुना जो 3 है 6 ही क्यों होता है? ये 2 गुना 3 6 ही क्यों होता है? आप क्या उसको जवाब दीजिएगा? आप बोलिएगा बाबू 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा कि आपके बच्चा आपसे फिर ये सवाल कर ले, भैया हम 2 का पहाड़ा ही 3 बार क्यों पढ़ेंगे? दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है, जरा हटके टॉपिक है। वैसे आप तो हमें जानते हैं, आपको जो है मैथ का बेसिक कंसेप्ट बताया जाता है। मेरे द्वारा आपको मैथ का वो छोटी छोटी बातें बताई जाती है जो शायद आपको पता नहीं होता है। और पूरा यूट्यूब आप छान मारिए, मैथ का बेसिक कंसेप्ट पर कोई जोर नहीं देता है, कोई फोकस उस पर नहीं करता है, आपको बताने का कोशिश नहीं करता है। उसको तो छोड़ दीजिए, आप जो है आप खुद उस चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहते। मैथ के बारे में, मैथ के कंसेप्ट के बारे में आप जानना नहीं चाहते हैं, मैथ का ही बात नहीं कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी काम कर ले, आप कोई भी काम क्यों नहीं करते हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप क्यों नहीं पढ़ते हो, उसका कंसेप्ट जो है क्लियर होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे दोस्तों एक बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए उसका नींव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर नींव उसका कमज़ोर रहता है तो थोड़ा सा हवा का झोंका, थोड़ा सा भूकंप का झटका उसको जो है अंदर से हिला के रख देता है। आपको जब तक सब कुछ ठीक है तब तक तो बिल्डिंग आपको सही सलामत देखने में बहुत मजबूत लगेगी। अगर उसका नींव मजबूत नहीं है, उसका नींव अगर मजबूत नहीं है ना, तो छोटा सा भूकंप का झटका आता है और बिल्डिंग को तोड़ के गिरा देता है। लेकिन अगर आपका नींव मजबूत है, उस बिल्डिंग का नींव मजबूत है, तो भूकंप का बड़ा से बड़ा झटका को आसानी से झेल सकता है। वैसे दोस्तों हम लोग के लाइफ में है, वैसे हम लोग के लाइफ में है। अगर हम लोग किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उसके गहराई में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उसका जो मूल तत्व है उसको जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं, तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी में अगर कोई थोड़ा सा भूकंप आता है तो हम तहस नहस हो जाते हैं। हमारे ज़िंदगी में भूकंप आने से क्या तात्पर्य है मेरा? हम इस बात को क्यों बोलते हैं, हम इस बात को क्यों बोल रहे हैं? आप मान के चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, आप ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आता है, आपको बोलता है भैया हमको आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, हम जो घटाव करते हैं उसमें पैंचा 1 लेते हैं लेकिन उसमें 10 क्यों जोड़ देते हैं? आप अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं है और इस चीज़ को जानने की कोशिश आप नहीं किए। आपको बोलते हैं कोई जो भैया हमको ये जो है भागा नहीं बन रहा है, ये भागा हमको नहीं बन रहा है, आप हमको ये भागा बता दीजिए। अगर आपका कंसेप्ट इस पर क्लियर नहीं है तो आपका मजाल नहीं है, इस भागा को आप बना दीजिएगा। भागा का जो मेन कंसेप्ट होता है वो लागू होता है इसमें। आपके पास कोई, या तो आप उसको ऐसे फिर बोल दीजिएगा बाबू 2 का नहीं पढ़ना है तो तुम 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ लो। फिर आपसे बच्चा ये बोल दे जो 3 का ही पढ़ा हम 2 बार क्यों पढ़ेंगे? फिर आपका अगर कंसेप्ट इस पर क्लियर नहीं है, आप हिल जाइएगा, आप हिल जाइएगा। आप मन में जो बैठाए हुए हैं हम तो तेज है, हम तो इतना बड़ा मतलब इस एग्जाम में इतना नंबर ला लिए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ रटने में तेज है। आप सिर्फ रटने में तेज है, ना कि समझने में। आपका जो रटने के बदौलत आप एग्जाम में ज़्यादा नंबर गेन कर पाइएगा, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा? वो नंबर जो है आपके सर्टिफिकेट का सिर्फ सुंदरता बढ़ाएगा, ना कि आपका सुंदरता बढ़ाएगा। अगर आप अपना सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ के गहराई में नहीं जाते हैं, उसके गहराई को झांक के नहीं देखते हैं, तब तक आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते, अच्छे से उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं जिसके अंदर में क्या है। आखिर ये जो निकला है, इस चीज़ जो निकला है अभी जो हम जिसको देख रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं, आखिर इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है? बाबू थोड़ा सा ही पढ़ो, थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन उसके बारे में डिटेल से पढ़ो, उसके बारे में डिटेल से पढ़ो जो आगे आपको काम आ जाए। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप जो है धड़ाधड़ 8-10 रोटी एक बार में खा लिए, आप धड़ाधड़ बिना चबाए हुए ठूसते जा रहे हैं, 8-10 रोटी आप खा लिए, लेकिन बाबू कुछ ही देर के बाद वो बोलेगा चल बाबू बाथरूम आओ। कहाँ चल बाथरूम चल, वहाँ पे भर भूर आप कीजिएगा, पेट में गुड़ करेगा, ढकार होगा आ। इससे आपको क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? इससे नहीं हुआ। जो आप खाए वो निकल गया और इसके साथ साथ आपका जो अंदर का जो एनर्जी था वो भी निकल गया। आपको इतना जो खाना खाया, 10 रोटी जो खाए, वो 10 रोटी का तो आपको फायदा नहीं मिला और ऊपर से आपका एक और लॉस हो गया, आपका अंदर में जो पहले का जो एनर्जी था वो भी लॉस हो गया। लेकिन अगर आप 2 ही रोटी खाते, उसको अच्छा से चबा के खाते और जितना ज़रूरत था वो खाते, तो आपके शरीर में वो लाइक करता, आपके शरीर में वो लाइक करता और आपको हानि नहीं पहुंचाता। तो हमें कोई भी चीज़ को अगर सीखना होता है ना, तो उसके बारे में छोटा सा सीखो,
बोला जाता है देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ। देर से आप आइए, देर से किसी भी चीज़ को समझिए, लेकिन उसके बारे में पूरा समझिए, उसके बारे में पूरा नॉलेज लीजिए आप, तभी आप किसी चीज़ को हासिल कर पाइएगा। और आपका जो ये चैनल है बेसिक मैथ साइको सूरज, इसके पीछे भी रीजन है। मैं इस चैनल को क्यों बनाया हूँ, आपको अगर पता हो आपको बता दूँ, पता नहीं है तो इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए बेसिक चीज़ को बताया जाता है। बेसिक चीज़ को बताया जाता है। जो जोड़ का हम चिन्ह जो देते हैं ऐसा ही क्यों देते हैं, जोड़ का चिन्ह ऐसा ही क्यों देते हैं, हम 2 गुना हम 3 करते हैं तो हमको 6 ही क्यों मिलता है। ऐसे ऐसे बहुत सारा डाउट है जो आप जिसको आप जानने की कभी कोशिश ही नहीं किए हैं, और उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। आप YouTube पे छान मारिए, YouTube पर आप छान मारिए, आपको कितना कंसेप्ट के ऊपर वीडियो मिलता है। कंसेप्ट भी बताएगा तो पूरा डिटेल में नहीं बताता है, लेकिन आप जिस चैनल पे है अभी, आप इस चैनल पे जो है, अगर आप चैनल पे अभी नहीं देख रहे हैं तो आप जो है YouTube पर जाइए, बेसिक मैथ साइको सूरज लिख के सर्च कीजिए और उस चैनल का कोई भी 2 वीडियो आप उठा के देख लीजिए। आप कोई भी 2 वीडियो देख लीजिए और आपको मैं 110% का गारंटी देता हूँ, आप जो है मेरा जो है रेगुलर व्यूअर बन जाइएगा। लगातार आप हमको फॉलो करने लगिएगा। क्यों? आपको इस चैनल पर वो चीज़ मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। आपको ये मैथ जो है, मैथ को मजबूत बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी, मैथ को समझने में बहुत ही हेल्प करेगी। मैथ का जो हम लोग के जीवन में उपयोग है उसको करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप ये जो क्लास है, ये जो चैनल है, ये जो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम करते हैं जो आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए और हमारे इंडिया में जो इतना बेरोजगार है उसको दूर किया जा सके। आप एक चीज़ को गौर नहीं किए हैं दोस्तों, जितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो जो है कोई मैट्रिक फेल है, कोई इंटर फेल है, कोई कुछ फेल है, कोई कुछ फेल है, वो बड़ा बड़ा डिग्री नहीं लेके बैठे हुए हैं। बड़ा बड़ा डिग्री वाले क्या करते हैं पता है, कहीं पे 10,000 20,000 का जॉब कर लेते हैं और उसी में अपना लाइफ को सेटल मानते हैं। बोलते हैं मेरा लाइफ सेटल हो गया, मैं तो 20,000 का मंथली उठा रहा हूँ, मैं तो 50,000 का मंथली उठा रहा हूँ। नहीं, आप गलत है। आप जो है एक घेरे में बंद है और घेरे में आप हाथ को फड़फड़ाने से बचते हैं। आप उसमें फड़फड़ाना चाहे फिर भी आप नहीं फड़फड़ा पाइएगा जब तक बाहरी दुनिया के बारे में आप जानना नहीं चाहिएगा। जब तक आपका अंदर में ये ललक नहीं है जो हम बाहरी दुनिया को देखें, तब तक आप घेरा में रहना ही सेफ मानिएगा अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसको गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। जो कल हो कि अगर कोई आपसे उसके बारे में पूछ भी दे तो आपको बताने में कोई भी झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। उसको आप कॉन्फिडेंस के अपने कॉन्फिडेंस के तौर पर उसको आप बता सके। और मैं जो हूँ दोस्तों, कभी भी अपने चैनल पर ये अपने व्यूअर को नहीं बोलता हूँ जो भाई तुम सब्सक्राइब कर लो। मैं कभी भी ये बात नहीं बोलता हूँ जो तुम सब्सक्राइब कर लो, लेकिन मैं उसे 2 रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ। उसे मैं 2 रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, भाई अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है होती है तो उसको लाइक कर दो, नहीं अगर पसंद नहीं आती है तो उसको डिसलाइक कर दो। आपका काम ये पहला होता है, और दूसरा काम ये होता है जो उसके बारे में कमेंट में थोड़ा हमको बताना होता है, जो मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं जो ये काम कर रहा हूँ क्या इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं ये काम जरूर बोलता हूँ आप लोग को करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं बेसिक मैथ के बारे में जानना, मैथ को आप करीब से देखना चाहते हैं, गणित को आप करीब से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आप जाइए और इसको एक बार ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।